ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन जहाँ पे छोड़ा था उसको कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट हमारा सेकंड लास्ट जो है पीरियोडिक फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमने छोड़ा था ना, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां पे उसको निकालते हैं। देखो लास्ट के ये मैंने 4 पॉइंट्स दिए थे बच्चों, लास्ट के हमने ये 4 पॉइंट्स देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, तो एक बार रिकॉल करवा लेते हैं क्या थी प्रॉपर्टीज की। ग्राफ ऑफ जो फंक्शन है और उसका इनवर्स है बच्चों, उसके बारे में बात कर रहे थे। ग्राफ किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स का मिरर इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x। ये तो उसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था बच्चों। बट एक और चीज हमने देखी थी कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो y इक्वल्स टू x पे करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे वो कब होंगे, व्हेन यू हैव इनवर्स और ओरिजिनल फंक्शन से, अदरवाइज वो नहीं करेगा। फिर हमने देखा था ये सेकंड पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। और थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि यार ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, कि f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x जनरली इक्वल नहीं होते हैं। अगर वो इक्वल होते हैं तो इट मींस f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और एक मैं लाइन लिख रहा हूँ बच्चों, अथर्व तो बेटा ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में कुछ पूछ रहा था, इसको बोलूंगा मैं कि if f and g are inverse of each other, this will be what, identity function। this will be what, identity function। याद आया कि नहीं, कि अगर मेरे पास y equals to x है, y equals to x है, तो बेसिकली अगर इनवर्स है तो बच्चों क्या हो जाएगा, y equals to x ही तो बन जाएगा। so this will become identity function when f and g are, बच्चों ध्यान से सुनना, when f and g are inverse of each other, when f and g are इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है बच्चों ये वाला पॉइंट। और फोर्थ वाला पॉइंट मैंने बोला था कि हाथ पांव मार के आना, इनवर्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कि इफ आई हैव g ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x। बच्चों तो पहले इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, आराम से कर लेंगे। देखो एग्जांपल क्या ले रहा है, if f is defined from a to b and g is defined from b to c, f is defined from a to b and g is defined from a to c, तो मैं क्या करूंगा, सारी चीजें निकालने की कोशिश करूंगा। पहले मैं निकालूंगा बच्चों g ऑफ f। बस कॉपी में जल्दी से लिखो कि g ऑफ f ऑफ x डिफाइन कहां से कहां तक होगा, a b c कहां से कहां तक डिफाइन होगा, जल्दी बताओ, चैट पे लिखो। पहले g ऑफ f कहां से कहां डिफाइन होगा, जल्दी बच्चों चैट पे लिखेंगे। कहां से कहां तक होगा, याक्षु बोल रही है सी टू ए, टिम्पल ए टू सी, अथर्व ए टू सी, याक्षु सोच थोड़ा, यश पाठक वेरी गुड, ए टू सी। कैसे देखा मैंने कैसे देखा, ध्यान से सुनना। g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या है बच्चों, वेरी गुड, सब लोग सही बोल रहे हैं। g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो x है, ये x कहां से आएगा, f के इनपुट से। बच्चों f का इनपुट क्या है, a, f का इनपुट क्या है, a। अब आउटपुट कहां से आएगा बच्चों, आउटपुट कहां से आएगा, g के आउटकम से। तो g का आउटकम तो बच्चों c से आएगा, क्लियरली दिख रहा है। सो इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम a टू c, और इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम a टू c। और कंडीशन क्या थी डिफाइन होने की, वो तो यार ये दोनों सेट जो है ना सेम ही दिख रहे हैं मुझे। याद आया कि नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन ऑफ जी। बच्चों ये इसका सबसेट होना चाहिए, वो तो दोनों सेम ही सेट लिए हैं। तो जी ऑफ एफ विल बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। अब जल्दी से चैट पे लिखो बच्चों, जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स डिफाइन, जल्दी बताओ कहां से कहां तक होगा। अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा तो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, तो उसका इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा, जल्दी बताएंगे। Very good. If it is from A to C, this will be from the C to A बच्चों, this will be from C to A। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या निकाल लिया, C, G of F inverse is defined from C to A। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ बच्चों क्या, F inverse X। ध्यान से देखिएगा, F inverse X जो है it will be defined from बच्चों कहाँ से कहाँ, B to A। Why? Because F of X is defined from A to B and F inverse X will be defined from B to A। फिर मैंने निकाल लिया G inverse X। ध्यान से सुनना बच्चों, G inverse X will be defined from, अगर ये B to C है so this will be from C to B, C to B। अब मुझे क्या निकालना है, F inverse of, बच्चों ध्यान से सुनना, F inverse of G inverse of X, ये निकालना है, राइट। देखो ताकि ये मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों सेम क्वांटिटी से डिफाइन है। अब बताओ मुझे G इनवर्स के अंदर कौन सी क्वांटिटी आएगी बच्चों, G इनवर्स के अंदर जो ये X आएगा ये कहां से आएगा, जल्दी बताओ चैट पे।
जी इनवर्स के अंदर जो है ये x कहाँ से आएगा, जल्दी बताओ कौन से सेट से आएगा, बी ए सी किससे आएगा? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। प्रेरणा, अथर्व, दोनेश बेटा कहाँ जा रहे हो? अंशुल कहाँ जा रहे हो? देख, जी इनवर्स एक्स में जो इनपुट होगा ना वो जी इनवर्स का डोमेन होगा। जी इनवर्स का डोमेन क्या है? सी। जी आप जो जो लोग मोस्टली बच्चों ने सही लिखा है, जो लोग बी लिख रहे हैं ना बच्चों, वो जी ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जी ऑफ एक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जी इनवर्स के अंदर जो इनपुट आएगा वो सी से आएगा बच्चों। कहाँ से आएगा? सी से आएगा। अब जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कहाँ से आएगा? एफ इनवर्स से आएगा बच्चों। आउटपुट आएगा कहाँ से? एफ इनवर्स का आउटकम कौन सा है, जल्दी बताओ चैट पे। एफ इनवर्स का आउटकम कौन सा है? वेरी गुड मिनाल, बाकी लोग जल्दी बताओ। वेरी गुड सृष्टि। स्मिथ भैया दिख रहा है ना, ये रहा ए। अंशुल कौन सी भांग पी कर आया है आज तू? ये ए होगा राइट, ए होगा ना एफ इनवर्स का आउटकम। एफ इनवर्स का आउटकम ए होगा, एफ का आउटकम बी है मेरे भाई लोगों। एफ इनवर्स का आउटकम ए होगा, तो इसका भी आउटकम कहाँ से कहाँ तक आएगा? C2 है। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपको बच्चों कि जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स जहां से जहां तक डिफाइन है, और आपका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स भी सेम डोमेन और कोडोमेन रखता है। और मैथमेटिकली जब आप एग्जांपल लेके भी करोगे तो हमेशा वो डिफाइन होगा सेम इनपुट से सेम आउटपुट तक। जल्दी लिखेंगे बच्चों, इसको लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। कौन था? यश, पाठक, अंशुल। भैया समझा कि नहीं? और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है, इस आइडेंटिटी के प्रूफ से ज्यादा बच्चों इसका रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। देखें अब एक सवाल करो, जल्दी करो एक सवाल। यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ। हाँ चलो देखें कितने लोग कर पाते हैं ये सवाल। ठीक है, लिखिएगा बच्चों। सॉल्व द इक्वेशन। इंटीजर टाइप सवाल है बेटा, इंटीजर टाइप सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 1/2 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x minus 3/4 and x is greater than equals to 3/4। जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। इंटीजर टाइप सवाल है बच्चों। याद है तुम लोगों को कि क्वाड्रेटिक की सिंगेज में तुम्हारी जान चली गई थी स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के 5 से 8 क्वेश्चंस में तुम लोगों ने बोला था कि सर ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, ये क्या है? याद आया कि नहीं? कुछ ऐसे ही सवाल भी हैं उसमें एक दो। और तब मैंने बोला था कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लुकिंग लाइक क्वाड्रेटिक है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, कुछ और भी है। दिस प्रॉब्लम इज आल्सो सिमिलर टू दैट, बट वो वहां पे सॉल्व करने की बजाय यहाँ पे करते हैं। सोचो देखो, मन को याद है, अथर्व को याद है, वेरी गुड। नहीं निश्चिता बेटा गलत है। चलो, अरे वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड। चलो हिंट देते हैं बच्चों। इसका एफ ऑफ एक्स का इनवर्स निकालो, देखो क्या आता है।
एफ ऑफ एक्स का इनवर्स निकालो, देखो क्या आता है, ये हिंट है और उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। वेरी गुड कौशिक। इनवर्स से किया क्या कौशिक? कौशिक इनवर्स से किया। वेरी गुड दोनों। चल मैं बोलूंगा नहीं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बाकी लोगों को सोचने दे। जल्दी करो, लास्ट 30 सेकंड्स। इतनी हिंट दे दी उसके बाद तो निकालो। रिश्ता बेटा एक आंसर आएगा, सिंगल आंसर आएगा। उस दोनों में से एक आंसर है आपका, उन दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों देखो, सब सब लोग स्क्रीन पे देखो जल्दी से। देखो यार, अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें 1/2 को इधर लेना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करने के बाद भैया सेकंड डिग्री चला जाएगा, फोर्थ डिग्री में क्यूबिक भी आ जाएंगे, जो हमारी तो औकात के बाहर चला जाएगा। तो डेफिनेटली इस टाइप के सवाल में कुछ अलग करने को बोलता है। ध्यान से देखना बच्चों, आपको पता है हिंट कहाँ से आनी चाहिए थी यार, ये इसने 1 को और ये 1/2 को अलग क्यों रखा है? ये चाहता तो 1 - 1/2 करके सीधा 1/2 भी लिख सकता था। एक्चुअली यहाँ पे आपको हिंट दिया है चेक करने के लिए कि आर दीज टू इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर दीज टू इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो चेक करते हैं, ध्यान से सुना। वेरी गुड केत के बेटा, ये दोनों चेक करोगे ना, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। कैसे पता पड़ा? देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखना बच्चों। फिर अगर मैं इसको स्टेप 2 करता हूँ, स्टेप 2 क्या बोलता है कि सॉल्व कर लो। स्टेप 2 बोलता है सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करोगे आप? x के लिए सॉल्व कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 सेकंड यार, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 - y = 0। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, यहाँ से क्या आएगा बच्चों देखिएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है 1 माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या आ जाएगा ये, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई, 1 सेकंड, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। बच्चों डोमेन और इनसे चेक कर पाओगे कि ये वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, इसको आराम से ध्यान से चेक कर सकते हैं। और ये जब सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये क्या आता है, इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपको क्या देता है, x इक्वल्स, ध्यान से देखना, ये 2 को इधर भेज रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, बच्चों ये 2 जब अंदर जाएगा ना तो हो जाएगा 4। तो क्या लिखा हुआ है ये आपके पास 1/4 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्चुअली फिर से आपके पास क्या लिखा हुआ है, y - 3/4, y - 3/4। और लास्ट स्टेप क्या कहती है, लास्ट स्टेप कहती है कि x और y को इंटरचेंज कर दो। तो जब आप x और y को बच्चों इंटरचेंज करोगे तो आपका जो इनवर्स आ जाएगा, जब आप x और y को इंटरचेंज करोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/4। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि दीज टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब बताओ कितने बच्चों का आ गया आंसर, जल्दी बताओ। अब जल्दी चैट पे आंसर लिखो, इतना तो बता ही दिया ना, जल्दी। अभी सिर्फ केतकी का आया है, निशिता का आया है, कौशिक का आया है, बाकी लोग जल्दी बताओ। अगर दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के तो कैसे सॉल्व करोगे, वेयर दे विल इंटरसेक्ट। बाकी लोग कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे भाई लोगों, y इक्वल्स टू x पे दे विल इंटरसेक्ट ऑन y इक्वल्स टू x। मुझे पता है क्या करना था, f ऑफ x है, ध्यान से सुनना,
दूसरा है g ऑफ x, इन दोनों को सॉल्व करूं या फिर इक्वल्स टू x कर दूं, या फिर इक्वल्स टू x कर दूं। बच्चों बात एक ही है। अब x f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स। ध्यान से सुनना, अब इसको सॉल्व करोगे तो वो सेम सॉल्यूशन इसका भी दे देगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। बच्चों तो आपका आंसर आना चाहिए था x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू वन। जल्दी लिखेंगे। बच्चों लिख के हो जाए तो बोलेंगे h जल्दी से। बनना चाहिए था यार, निसर्ग बनना चाहिए था, आदित्य, अंशुल, स्मिथ बनना चाहिए था यार, अथर्व बनना चाहिए था, श्रुतायु, बाकी लोग भाई बनना चाहिए था ये। बाकी लोग लिख के हो गया, अभी दो ही बच्चों ने बोला है एच। डन, भक्ति बेटा बनना चाहिए था यार। चलो समझ में आ गया राइट। चलो आज का एजेंडा, हेडिंग डालो पीरियोडिक फंक्शंस। अरे कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो हेडिंग डालो बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों देखो सिंपल शब्दों में पीरियोडिक फंक्शन का पहले कहानी समझो। अच्छा, आप इंग्लिश जानते हो राइट, आप लोगों को इंग्लिश आती है ना, और आप लोगों को बहुत सारे ग्राफ भी पता है, आप लोगों को बहुत सारे ग्राफ भी पता है। तो जरा चैट पे लिखते जाओ कि कौन से पीरियोडिक फंक्शन के ग्राफ आपके दिमाग में आते हैं। जल्दी लिखते जाओ, कौन से पीरियोडिक फंक्शन। वेरी गुड निसर्ग, साइन आता है। ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सारे आते हैं, वेरी गुड। चलो मतलब सब लोग अग्री करते हैं, मोहित, आदित्य, कुमकुम, गौरी, सब लोग अग्री करते हैं राइट। ट्रिग्नोमेट्री के, गौरी बेटा तीन के अलावा बाकी भी होंगे। नौकिता, नौकिता गलत जा रहे हो। लॉग, लॉग कैसे पीरियोडिक होगा, मतलब देखो यहाँ पे मिसकंसेप्शन आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के सब लोग अग्री करते हैं कि दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कुछ फंक्शंस, ठीक है। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यस और नो में जवाब दे दो। वेरी गुड अंशुल, आते हैं उस पे आते हैं अंशुल, मुझे इसका जवाब दो, y और n, बस y और n में जवाब दो। इज दिस पीरियोडिक, इज दिस पीरियोडिक। दिल खुश कर दिया सबने। कुमकुम वेरी गुड, निसर्ग वेरी गुड, अनिरुद्धा नहीं, नौकिता नहीं, अंशुल, अंशुल पहले यस बोल रहा था, अभी नो नो बोल रहा है। मेरे भाई लोगों, पीरियोडिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ध्यान से सुनना, y इक्वल्स टू, अभी आते हैं सब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या कहना चाह रहे हो, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। वेरी गुड, हाँ अच्छा ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं अंशु, कोई अभी इसके बारे में बता, फ्रैक्शनल पार्ट तो चल तूने बोल दिया, बाकी लोग, यश पाठक नो, आदित्य नो बोल रहा है, श्रेयस नो, अथर्व यस, शार्दुल यस, कौशिक यस, कुमकुम सोनी नो। बच्चों देखो इधर, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है, ठीक है। y इक्वल्स टू log x, जल्दी बताओ यस और नो। y इक्वल्स टू log x, यस और नो। याक्षु बोल रही है यस, ठीक है बेटा नो। y इक्वल्स टू e की पावर x, y इक्वल्स टू e की पावर x, यस और नो, जल्दी बताओ। नो, ये भी नो राइट। मतलब फील धीरे धीरे आता जाएगा, एग्जांपल के थ्रू पे फील लेना है भैया, फॉर्मूला फॉर्मूले सब आते जाएंगे, ठीक है। सिग्नम ऑफ x, जल्दी बताओ, सिग्नम ऑफ x। अर्नव बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, सृष्टि सिग्नम के लिए बोल रहे हो क्या, अंशुल सिग्नम के लिए यस बोल रहा है,
निसर्ग नो, गौरी यस। भैया नहीं होता, नहीं होता, पीरियोडिक नहीं होता। हाँ श्वेतायु सही कह रहे हो। अब श्वेतायु लेट ज्वाइन किया, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक बोला तो मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे पीरियोडिक रहते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे पीरियोडिक रहते हैं, ठीक है। लास्ट लिख रहा हूँ बच्चों, y इक्वल्स टू एनी अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जल्दी बताओ बच्चों, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई इक्वल्स टू एक्स। अरे मेरे भाई गौरी, मोहित, नहीं यार ऐसे मत करो। हाँ अब आ रहे हो, सागर, शार्दुल, जिनका नाम ले रहा हूँ ना वो बहुत गलत बोल रहे हैं। अल्जेब्रिक वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बेटा कैसे पीरियोडिक हुआ, कहाँ से पीरियोडिक है, नहीं रहता। अरे कोई भी पॉलिनोमियल कभी भी पीरियोडिक नहीं रहेगा बच्चों, कोई भी पॉलिनोमियल कभी भी पीरियोडिक नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। कीर्ति बोल रही है रेडियन, बेटा रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है मुझे नहीं पता। कीर्ति बेटा फिर से बताओ रेडियन क्या होता है। कीर्ति बेटा जल्दी बोलो तो आगे बढ़े। आई गेस थोड़ा सा तो फील आ गया कि पीरियोडिक होता क्या है, पीरियोडिक बच्चों होता क्या है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं वो भी हमने देख ही लिया। अब पहली फुर्सत में जल्दी से बच्चों यहाँ पे लिखो डेफिनेशन, जल्दी से लिखो डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, आज इसको कंप्लीटली खत्म करना है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मेरे साथ लिखेंगे, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वेरी गुड श्वेता, ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो लिख लेंगे अ फंक्शन, इसको सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझते हैं और सिंपल डेफिनेशन भी समझते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड periodic function, periodic function, periodic function with a period t, with a period t, if there exists, if there exists a real number, a real number t greater than 0, real number t greater than 0, such that for each x, ध्यान से सुनना बच्चों, for each x in the domain of, in the domain of numbers, domain of numbers x minus t and x plus t, x minus t and x plus t are also in the domain, also in the domain of f, of f, and f of x plus t is equals to f of x is equals to f of x for all x in domain, for all x in domain, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, for all x in domain। अब इसका मतलब समझना, ठीक है। पहला ये कहना चाह रहा है कि यार अगर मेरा x डोमेन में है, x डोमेन में है तो उसके पीछे t और आगे भी t डोमेन में होना चाहिए, पीछे t और आगे भी t लेंथ डोमेन में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन बच्चों, इसको सर्कल कर लो अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, f of x plus t, f of x plus t should be equals to f of x, f of x plus t should be equals to f of x। अब इसका मतलब समझो क्या है, जैसे अगर मैं बच्चों बात करता हूँ f of x is equals to sin x, f of x is equals to sin x, तो अगर मुझे देखना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, तो पता है देखो इसका तो हमको ग्राफ पता है, इसका तो हमें ग्राफ पता है, तो जल्दी से बताओ इसका ग्राफ पता है तो पीरियड क्या होगा। तो ग्राफ अगर पता पड़ गया ना तो जिंदगी आसान हो जाती है, आराम से बता सकते हो कि पीरियड क्या होगा। वेरी गुड, नहीं अंशुल गलत बोल रहा है, अथर्व वेरी गुड, निसर्ग वेरी गुड, बाकी लोग बच्चों सब लोग आना चाहिए। पीरियड बच्चों सिंपल शब्दों में अगर बोलूं, इट इज द इंटरवल, बच्चों सिंपल शब्दों में इट इज द इंटरवल आफ्टर व्हिच ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ,
आफ्टर विच ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। बच्चों ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है कितना आपका 2 पाई। बच्चों तो ध्यान से देखोगे, अगर ये वाले पॉइंट को देखो, जूम करते हैं आराम से, देखो बच्चों अभी जो मैं पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, Anila beta, interval is always, period is always a number, it is not an interval। ध्यान से सुनना बच्चों, period is always a length। एग्जाम्पल जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये जिस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री कवर कर रहा हूँ, अब इसके बाद यहाँ तक पहुंचने के बाद वो वापस रिपीट करेगा, वापस एग्जैक्टली सेम रिपीट करेगा, कहाँ तक 2 पाई से, फिर से बच्चों रिपीट करेगा कहाँ तक, 4 पाई तक रिपीट करेगा, फिर से कहाँ तक 4 पाई तक रिपीट करेगा। तो अब क्या बोलोगे कि ये एक उसकी ब्रांच हो गई जिसका इंटरवल है 2 पाई, हेंस the period of sin x is 2 pi, hence the period of sin x is 2 pi। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मैथमेटिकली मैं इसको कैसे करूँ, मैं इसको मैथमेटिकली कैसे करूंगा, तो मैं हमेशा क्या करूंगा बच्चों, f of x plus t, f of x plus t को इक्वेट करूंगा किसके साथ बच्चों, f of x के साथ, f of x के साथ। ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और मैं t की वैल्यू ढूंढूंगा जो ग्रेटर देन 0 होगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यार sin x अगर है मेरा f of x, so I will have sin of x plus t is equals to sin x, sin of x plus t is equals to sin x। अब लिटरली बच्चों अगर आपको sin x का ग्राफ नहीं पता ना, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं t की वैल्यू क्या रखूं, ताकि ध्यान से सुनना, ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यार हमने अच्छे से देखा है कि अगर मैं, ये एंगल है राइट, अगर मैं 2 पाई के बाद देखता हूँ, या फिर चेक करोगे पाई बाय 2 पाई साइन, अगर देखो मैं t को पाई बाय 2 लेता हूँ, अगर मैं t को पाई बाय 2 लेता हूँ बच्चों, तो यू विल हैव पाई बाय 2 प्लस x। तो क्या ये इक्वल होगा, साइन पाई बाय 2 प्लस x इज नॉट साइन x। व्हाट इज साइन पाई बाय 2 प्लस x, जल्दी चैट पे लिखो अगर फॉलो कर रहे हो। तो अगर मैं t को पाई बाय 2 लेता तो व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू, क्या होती थी जल्दी बताओ। वेरी गुड नंदिनी, बाकी लोग cos x भैया तो सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि वो cos x होता। अब मैं चेक करता कि पाई को ले लूं, अच्छा हाँ यार पाई तो ले सकते थे ना, पाई तो ले सकते थे, यस और नो, जल्दी बताओ पाई ले सकते थे। हाँ 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 नेगेटिव आएगा, नहीं अनिरुद्धा जानबूझ के झूठ बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव आएगा। पाई प्लस अथर्व नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, पाई भी नहीं ले सकता। सेम चेक करोगे 3 पाई बाय 2, और यहाँ से मुझे मिलता है कि अगर मैं t को 2 पाई लेता हूँ तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस x, यस साइन ऑफ 2 पाई प्लस x इज व्हाट, sin x, sin of 2 pi plus x is what, sin x बच्चों। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि period is equals to 2 pi, period is equals to 2 pi। बच्चों ध्यान से सुना, अब एक और बढ़िया चीज बता रहा हूँ, अगर ये ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, अगर ये ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो क्या ये 4 पाई के बाद भी रिपीट होगा, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका पीरियड 4 पाई भी तो है। कितने लोग अग्री करते हैं, अगर एक ब्रांच रिपीट हो रही है, तो अगर मैं ध्यान से सुनना, ऐसे 100 ब्रांचेस होंगी बच्चों, ऐसी 100 ब्रांचेस होंगी, 0 से लेकर, ध्यान से सुना, अभी चैट पे होल्ड करो थोड़ा सा। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता हूँ बच्चों, तो फिर से अगली जो होगी ऐसी 2, देखो ना, फिर से यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक आपकी सेम आ गई। ये कॉपी, ध्यान से सुनना, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो 2 पाई का करूं या 4 पाई का करूं, बात तो एक ही है। 2 पाई का करें या फिर 4 पाई का करें, तो बात एक ही है। अंशुल अग्री हुआ कि नहीं, कहाँ गया अंशुल ने मना किया था, नो, समझे कि नहीं। तो 2 पाई करूं या 4 पाई करूं, पीरियड दोनों सेम रहेंगे राइट, दोनों पीरियड बोल सकता हूं क्योंकि 4 पाई के बाद भी तो रिपीट हो रहा है। व्हाट अबाउट, ध्यान से सुनना बच्चों, 6 पाई, व्हाट अबाउट 6 पाई, 6 पाई भी बोल सकता हूँ राइट, 6 पाई भी बोल सकते हैं। 6 पाई के बाद भी इंटरवल रिपीट होंगे, ध्यान से सुनना। फिर 8 पाई, यस गीतेश पहले से ही समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 8 पाई, 10 पाई, ये सारे उसके पीरियड्स होंगे बच्चों, ये सारे ही उसके पीरियड्स होंगे, बट ऑलवेज यू विल बी लुकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट इंटरवल। ध्यान से सुनना बच्चों, always you will be looking for the smallest interval, जो smallest interval होगा या smallest length होगी जिसके बाद वो repeat करेगा, that is known as the fundamental period
फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। स्मॉलेस्ट क्या होगा बच्चों? फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब है अगर उसका ग्राफ 2 पाई है, ध्यान से सुनना बच्चों, 2 पाई अगर ग्राफ है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल भी सारे उसके क्या होंगे बच्चों? पीरियड होंगे। अगर दिमाग में कुछ बात घुसी, दिमाग में अगर कुछ बात घुसी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनना बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? जल्दी बताओ। अरे ग्राफ सबको याद होना चाहिए यार, ऐसे चीटिंग मत करना। ग्राफ सबको याद होना चाहिए, ग्राफ सबको याद होना चाहिए। इसका ग्राफ ऐसा होता है, हाँ, पलटा लो पीछे, पीछे पलटा लो कॉपियां। निकम्मो, मुझे पता है इतना लेट क्यों आ रहा है आंसर, पीछे पलटा रहे हो कॉपियां। हाँ, ये ऐसा होता है राइट, अगर आपको याद हो। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, और ये होता है आपका 3, ऐसे जाता है राइट। और ध्यान से सुनना बच्चों, 0 to 1, 1 to 2, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो ग्राफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे को अभी भी 3 बच्चों ने लिखा है चैट पे 0 to 1, 0 to 1, माइंडेड बेटा। The period is not an interval, it is a length, it is a length after which it repeats itself. Minal, Anshul, it is a length after which it repeats, so it cannot be 0 to 1, it has to be a length, a length. So after what length it repeats, after what length it repeats? 1, आफ्टर व्हाट लेंथ इट रिपीट्स? 1। ध्यान से सुनना बच्चों, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक लेंथ के बाद रिपीट हो रहा है तो 2 भी होना चाहिए, 2 के बाद भी तो रिपीट होगा, 3 के बाद भी तो होगा, 4 के बाद भी तो होगा, 5 के बाद भी तो होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 3, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बोलता हूँ पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 3, क्या मैं गलत हूँ? मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं बोलता हूँ फंडामेंटल पीरियड ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 3, यस, यहाँ पर मैं गलत हूँ। फंडामेंटल पीरियड इज 1, फंडामेंटल पीरियड इज 1। तो जल्दी से लिखेंगे बच्चों इसको, 1 will be the fundamental period। जल्दी लिखो इसको, दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से लिखेंगे बच्चों। लिख के हो जाए तो बोलो एच। जल्दी जल्दी लिखो। डन, अंकुश डन। ओके, बाकी लोग अभी लिख लिया करो सिंपल एच, सो दैट थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए। चलो ठीक है बच्चों, पहले एक यहाँ पे नोट लिखो जल्दी से, यहाँ पे नोट लिखो। नोट लिखेंगे बच्चों, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। विदेश बेटा लिखा हुआ है ना, अभी हटाया कहाँ है? काफी लोगों का हो गया बेटा, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। द स्मॉलेस्ट वैल्यू for which f of x plus t is equals to f of x, f of x plus t is equals to f of x in domain of f, in domain of f, then then t is called the fundamental period। बच्चों फंडामेंटल को अंडरलाइन कर लोगे, फंडामेंटल period of f of x, of f of x, fundamental period of f of x। हो गया?
चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कुछ फंक्शंस लिखा रहा हूँ। यस अथर्व, यस। पीरियड्स सिंपल शब्दों में इनफाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि तुम इंटीग्रल मल्टीपल इंटरवल्स को बनाते जाओगे, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, बट फंडामेंटल पीरियड यूनिक होगा बच्चों। फिर से बोल रहा हूँ, अथर्व ने एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि अगर किसी ग्राफ की अगर पीरियोडिक फंक्शन की बात करें, उसके पीरियड इनफाइनाइट होंगे, बट उसका फंडामेंटल पीरियड जो होगा ना, वो होगा यूनिक। उसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा हमेशा यूनिक। और हमेशा हमेशा हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे फंडामेंटल पीरियड ही निकालने में, फंडामेंटल पीरियड ही निकालने में। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे बच्चों, पहले लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पहले हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, जल्दी लिखेंगे। बेटा भी बेसिक तो पढ़ लो, यश बेटा बेसिक पढ़ लो, जब खत्म हो जाए लास्ट पे सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है यश मिश्रम? वेट करो, अभी प्रॉपर्टी समझो, अभी तो मतलब डेफिनेशन समझिए, हमारे फंक्शन से पहले अभी कनेक्ट करेंगे। देखो सबसे पहला, पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखेंगे बच्चों, पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, अब कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन है, सारे बिल्कुल इसके याद होने चाहिए बच्चों, बिल्कुल ही याद होने चाहिए। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड फंक्शन आपको चाहिए, दैट इज द साइन टू द पावर nx। ध्यान से सुनना, मतलब साइन टू द पावर nx, cos टू द पावर nx, tan to the power nx, ध्यान से सुनना, and no 1 second, 10 to the power अभी नहीं, sin cos secant and cosecant to the power nx and secant to the power nx। ठीक है, इनका ग्राफ हमें देखना है कि कैसा आता है बच्चों, इनका ग्राफ हमें देखना है कैसा आता है। तो आप रफली कॉपी में बच्चों sin x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, और रफली कॉपी में बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओ, देखो कुछ समझ में आता है क्या। और साइन एक्स के साथ साइन क्यूब एक्स का भी ग्राफ बनाने की कोशिश करो, देखो, और साइन स्क्वायर एक्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करो साइन टू द पावर 4x की, साइन टू द पावर 4x की। देखो साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा सिमिलर आना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स और साइन टू द पावर 4x का, ध्यान से सुनो, वेरी गुड अंशुल, साइन स्क्वायर एक्स और साइन टू द पावर 4x का भी सिमिलर आएगा थोड़ा सा। और पीरियड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना बच्चों, तो जब पावर ऑड होगी तो सेम रिपीट होगा, सेम इंटरवल में रिपीट होगा, और इवन होगी तो सेम इंटरवल में रिपीट होगा। तो अगर समझा तो अगर मैं यहाँ पे पीरियड लिखता हूँ बच्चों, पीरियड लिखता हूँ, तो n इक्वल्स टू ऑड के लिए, n इक्वल्स टू ऑड के लिए जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, n इक्वल्स टू ऑड के लिए जल्दी बताओ चैट पे क्या होना चाहिए, पीरियड क्या होना चाहिए। वेरी गुड नौकिता, बाकी लोग, गौरी, अथर्व वेरी गुड, मिनाल वेरी गुड, नहीं यश पाठक बेटा सोचो थोड़ा, अंशुल वेरी गुड, पीरियड होना चाहिए। चल कंफ्यूज मत हो, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड की ही बात करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड क्या होना चाहिए। अनादि का कंफ्यूजन यश पाठक, देखो बेटा अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, राइट। अगर आपने क्यूब कर दिया ना बच्चों, अगर आपने क्यूब कर दिया तो कोई भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कर्वेचर में चेंज आएगा, अदरवाइज रिपीटेशन तो सेम होगा। मतलब जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव है नेगेटिव रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है तो ये भी 2 पाई के बाद रिपीट होगा। तो अनादि, यश पाठक, आप दोनों फिर से मुझे बताओ कि पीरियड क्या होना चाहिए जब पावर ऑड हो, जल्दी बताओ।
क्या होना चाहिए बच्चों? वेरी गुड। क्या होना चाहिए? 2 पाई होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुद्दे की बात आती है कि जब इवन है बच्चों, जब इवन है तो इवन में क्या होगा? इवन में पता है क्या होगा? जब साइन स्क्वायर एक्स में लेता हूँ बच्चों, देखो साइन एक्स का ग्राफ है, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ है तो ऊपर वाले को तो ऊपर ही रहना है। बट ये जो नीचे वाली क्वांटिटी, बच्चों कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ये नीचे वाली क्वांटिटी है ना बच्चों, देखो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी ऊपर आ जाएगी, ये भी ऊपर आ जाएगी, ध्यान से सुनना। और ये ऊपर वाली क्वांटिटी फिर से ऊपर रहेगी, बट नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो अब इसका बताओ मुझे कि पीरियड क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ इसका पीरियड क्या होना चाहिए? इसका पीरियड होना चाहिए हमारा पाई। तो ध्यान देना बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, इन सब का पीरियड होगा पाई। एंड अगर ऑड पावर है तो उनका पीरियड होगा क्या? उनका पीरियड होगा आपका 2 पाई। ठीक है, सेकंड लिखेंगे जल्दी से बच्चों। अगर मैं tan x और cot x का ग्राफ बोलता हूँ, जल्दी बताओ tan x का ग्राफ क्या होगा? tan x का पीरियड और cot x का पीरियड क्या होगा? tan x का पीरियड और cot x का पीरियड क्या होगा? वेरी गुड। सिर्फ tan x की बात कर रहा हूँ, अभी पावर नहीं डाली मैंने, अभी पावर नहीं डाली। अच्छा, पावर लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या पीरियड पे? नहीं गौरी बेटा क्या कर रहे हो? 2 पाई नहीं। वेरी गुड यश मिश्रम। गौरी बेटा क्या कर रहे हो? 2 पाई नहीं, 2 पाई नहीं। अब अगर मैं tan x का ग्राफ बनाता हूँ, और मोहित 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 अटैक दिलवाएगा तो 4 पाई बोल रहा है मेरे भाई। ये देख tan x का ग्राफ, ये आया, ये कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। फिर सेम कॉपी पेस्ट होता है कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? आपका पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। ऐसे ही चलती जाती है कहानी भैया, ऐसे ही कहानी चलती जाती है। तो इंटरवल बताओ ना मुझे भैया। दोनेश नहीं, इंटरवल, ये गैप कितना है जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है? ये गैप कितना है जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है? जल्दी बताओ। माइनस पाई बाय 2 से पाई तक कितना गैप है? पाई का। कितना गैप है बच्चों? पाई का। क्लियर है? अब ये तो पावर ऑड हुई, ध्यान से देखना बच्चों, पावर इवन होने से क्या होगा? पावर बच्चों इवन होने से क्या होगा? इवन होने से जो ऊपर वाले हैं वो तो ऊपर ही रहेंगे, बट जो नीचे वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, नीचे वाले जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए कैसा लगेगा। देखो ये वाला तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, पावर इवन की बात कर रहा हूँ बच्चों, पावर इवन की बात कर रहा हूँ। तो और ये मिरर इमेज हो जाएगा, या ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चों। देखो ऐसे कटोरे बन जाएंगे, ये भी वैसा रहेगा और ये भी ऊपर आ जाएगा। तो वैसे कटोरे बन जाएंगे क्या? ये कब? जब पावर आपकी क्या है बच्चों? इवन है। पावर जब आपकी क्या है बच्चों? इवन है। देख रहा है ऐसे कुछ बनेगा अगर पावर इवन कर दूंगा तो। जल्दी बताओ, पावर इवन होगा तो पीरियड क्या होगा? अगर पावर इवन हुआ तो भी पीरियड क्या होगा? वेरी गुड मिनाल, अनादि, बाकी लोग जल्दी बताओ। पावर इवन होने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पावर में अगर मैं n लगाता हूँ, ध्यान से सुनना, n इक्वल्स टू ऑड और इवन, ऑड और इवन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। पीरियड फिर से क्या होगा आपका? पाई। पीरियड फिर से क्या होगा बच्चों? पाई। थर्ड जल्दी से लिखेंगे। थर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है थर्ड हमारे पास, ध्यान से सुनना बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ sin to the power nx, ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस ऑफ cos to the power nx, मॉड्यूलस ऑफ tan to the power nx, मॉड्यूलस ऑफ tan to the power nx। और इनके तीन भाई लोग कौन? secant to the power nx, मॉड्यूलस ऑफ cosecant पावर nx, मॉड्यूलस ऑफ कौन बचा अपना? cot to the power nx। बच्चों मैं नहीं बताऊंगा, सीधा लिख दूंगा। इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू पाई इवन और ऑड। जल्दी बताओ कितने लोग अग्री करते हैं? इवन और ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंशुल तो पहले ही लिख दिया, वेरी गुड। बाकी लोग अग्री करते हो ना? जो लोग नहीं करते हथौड़ा लो और क्लास के बाद सर पे मारना चालू करो, ठीक है? सोचना, अगर नहीं अग्री करते हो तो क्लास के बाद सोचना। ओके, फोर्थ जल्दी लिखेंगे बच्चों। फोर्थ लिखेंगे
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखो, ठीक है। क्या होता है इसका फंडामेंटल पीरियड, जल्दी बताएंगे क्या होगा, 1 होगा। कोई भी पंचायत नहीं होगी इस पे, कोई भी पंचायत नहीं होगी, इट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सीधा सीधा 1 होगा। लास्ट लिख रहा हूँ बच्चों, जनरली अलजेब्रिक, ध्यान से सुनना, अलजेब्रिक, लॉगरिथम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल या फिर सिग्नम फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, आर नॉट पीरियोडिक। क्लियर है बच्चों। एक लास्ट लिखता हूं बच्चों, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, भावुक हो गया रुको, y इक्वल्स टू 2, दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन बच्चों। ये अलजेब्रिक फंक्शन, अरे यार क्या किया, अलजेब्रिक फंक्शन है मेरे पास, अगर है f of x equals to 2, जल्दी बताओ उसका पीरियड क्या होगा, जल्दी बताओ उसका पीरियड क्या होगा। अबे इसमें जीरो क्या होता है पीरियड, ये जीरो क्या होता है, अनिरुद्ध बोल रहा है 2 पीरियड। अच्छा पीरियोडिक है कि नहीं, निसर्ग बोल रहा है नॉट डिफाइंड, अथर्व बोल रहा है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड और नॉट पीरियड में बहुत फर्क है, नॉट डिफाइंड और नॉट पीरियोडिक फंक्शन में बहुत फर्क है। अगर नॉट डिफाइंड है तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं। अथर्व बोल रहा है पीरियड है, चलो पीरियड डिफाइंड है, चलो यार देखो देखो जल्दी देखो, इंटरेस्टिंग चीज है, देखो व्हाट इज f of x plus t फॉर दिस, f of x plus t इसके लिए क्या होगा, 2 होगा राइट, 2 होगा राइट। तो मैं t की क्या वैल्यू रखूं कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए, t की क्या वैल्यू रखूं कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए, t इक्वल्स टू 0, क्यों मेश्राम अनिरुद्ध 1 रखूं तो गड़बड़ है क्या, 1 रखूं तो गड़बड़ है क्या, अगर मैं f of x plus 1 मांगता हूं, f of x plus 1 मांगता हूं, what is f, if f of x is 2, what is f of x plus 1, that is also 2। if मैं अगर मांगता हूं f of x plus 5, that is also 2, तो यार दिक्कत ये हो गई कि ये पीरियोडिक तो है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ध्यान से सुनना बच्चों, f of x equals to 2 बोलो या फिर कांस्टेंट फंक्शन बोलो, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये t एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो ना t एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कल कर रहा हूं बच्चों, t एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंडामेंटल पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो भैया फंडामेंटल पीरियड विल नॉट बी डिफाइंड। तो इफ यू हैव अ फंक्शन, दिस इज द एक्सेप्शन बच्चों, एक दो बार इस पे ट्रिक किया गया है, इफ f of x is a constant, yes periodic, yes periodic with no fundamental period, ध्यान से सुनना बच्चों, it is a periodic function without any फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि आप इतनी छोटी वैल्यू ढूंढ ही नहीं पाओगे कि ये रिपीट होगी, क्योंकि ये रिपीट हो। जल्दी लिखो, लिख के बोलो, तो वो लिख के बोल, चैट पे लिखेंगे h जल्दी से। और ये सारी चीजें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ये थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी, ये तो हथियार है। सिक्स्थ पॉइंट डाउट, मोहित ध्यान से देख, देख f of x अगर कांस्टेंट है तो f of x plus t लिखेगा, तो t को 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, सारी चीजों के लिए वो पीरियोडिक है। बट अगर मैं फंडामेंटल पीरियड की बात करता हूँ, फंडामेंटल पीरियड होता है सबसे छोटी वैल्यू, ध्यान से सुनना, सबसे छोटी वैल्यू। तो यार सबसे छोटी वैल्यू मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर पॉइंट 0.00000000001 भी डालता हूँ तो वो उसके लिए भी पीरियोडिक है। अगर मैं पॉइंट 0.000001000 बार 1 लिखता हूँ तो उसके लिए भी पीरियोडिक है। तो ऐसी कोई स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए वो मैं बोल सकूं पीरियोडिक है, मतलब वो हर किसी चीज के लिए पीरियोडिक है और स्मॉलेस्ट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। एंड हेंस इफ यू कैन नॉट डिफाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, you will have fundamental period not defined, fundamental period not defined। समझा क्या मोहित? This is something like बच्चों, this is something like if x is greater than 1, ध्यान से सुनना, if this is like if x is greater than 1, what is the smallest value of x? What is the smallest value of x? If x is greater than 1,
टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, जल्दी चैट पे बता पाओगे क्या? दिक्कत यहीं पे हो जाती है ना। y2 डिड आई टेल नंदिनी बेटा, क्या मैंने बोला क्या कि इंटीजर की बात चल रही है? नो नहीं, मैंने नहीं बोला। तो अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करोगे ना तो व्हाट यू 11.000000001, अरे उस और छोटी वैल्यू मिल जाएगी 1.0000001 और छोटी वैल्यू मिल जाएगी। भैया मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि वो छोटी वैल्यू क्या होगी, मैं बता ही नहीं पाऊंगा वो इतनी छोटी वैल्यू क्या होगी, वन से थोड़ी सी बड़ी होगी, राइट? बट मैं बता थोड़ी ना पाऊंगा कि कौन सी होगी, मैं बता नहीं पाऊंगा कौन सी होगी। हेंस आप इसके लिए भी बोलोगे कि सर मिनिमम वैल्यू डस नॉट, और बोलोगे क्या? नॉट डिफाइंड, इट विल बी नॉट डिफाइंड। मोहित समझा मेरे भाई? चलो चलो बच्चों, अब सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे जल्दी से। तो रटने का कुछ भी नहीं है बच्चों, रटने का कुछ भी नहीं है, प्रॉपर बिल्कुल इंट्यूशन से आना चाहिए, इंट्यूशन से आना चाहिए बच्चों। पॉइंट्स है जल्दी से लिखते जाओ, ठीक है? जहां जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत लगेगी मैं दे दूंगा, ठीक है? इफ f of x has period, if f of x has period t, then f of x has period t, then बच्चों 1 by f of x, 1 by f of x and under root of f of x also has period t, also has period t। बच्चों एग्जांपल सिंपल शब्दों में समझ लो। अगर मेरे पास cos x है, राइट? अगर मेरे पास cos x है तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ cos x का पीरियड निकालना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब cos x रिपीट होगा अंडर रूट बेचारे की कोई औकात ही नहीं, अंडर रूट बेचारे की कोई औकात ही नहीं है। तो जब जब cos x रिपीट हो जाएगा अंडर रूट बेचारा अप्लाई हो जाएगा और फिर से रिपीट हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करता हूँ अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, तो भी इसका पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होगा, अंडर रूट अपने आप लग जाएगा, अंडर रूट अपने आप लग जाएगा। बच्चों छोटी सी चीज बताओ मुझे, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये पीरियोडिक होगा? जल्दी बताओ। नहीं 1 सेकंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं। क्या मैं लेट से बात करता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स की, अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या ये पीरियोडिक होगा? मुझे बताओ यस और नो। अभी स्मिथ बेटा sin 2x पे नहीं आ रहे हम लोग, sin 2x का अभी आएगा आगे पॉइंट। मुझे बस सब लोग ये बताओ कि ये पीरियोडिक होगा कि नहीं, यस और नो। अच्छा देखो अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे दोनों में फर्क समझना, दोनों में बिल्कुल फर्क समझना, सेकंड और थर्ड में ध्यान से सुनना बच्चों, दोनों में बिल्कुल फर्क समझना। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले की बच्चों, अगर मैं फर्स्ट cos x में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 1 सेकंड ये चैट परेशान कर रहा है, जस्ट 1 सेकंड बच्चों। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बच्चों तो ये पीरियोडिक क्यों हुआ समझने की कोशिश करूँ। अंडर रूट एक ऑपरेटर है, cos x रिपीट होगा, ऑपरेट करके खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बच्चों ऑपरेटर अंडर रूट है और फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ध्यान से सुनना बच्चों, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होगा, इसकी वजह से अंडर रूट कोई भी चेंज नहीं आने देगा, हर इंटरवल के बाद रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे जो है ना बच्चों फंक्शन मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स है, फंक्शन जो है अंडर रूट ऑफ एक्स है मेरे भाई लोगों। अंडर रूट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है कि नहीं? अंडर रूट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है कि नहीं? बताओ मुझे। y इक्वल्स टू रूट एक्स क्या पीरियोडिक है कि नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट फ्रैक्शनल पार्ट अब उसमें लगा के मैं कर क्या लूंगा? जब ये अंडर रूट ऑफ एक्स ही बिहेवियर ऐसा देगा मुझे कि यार वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और मुझे पता ही नहीं है कि कब बढ़ेगा कब कम होगा, किसी इंटरवल में नहीं पता, तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लगा के कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोचना इसके बारे में, और दिस विल नॉट बी पीरियोडिक, दिस विल नॉट बी पीरियोडिक। ध्यान से समझो, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है
आप उसमें 1/f(x) लगाओ और अंडर रूट ऑफ f(x) लगाओ तो पीरियोडिक होगा। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ f(x) पीरियोडिक नहीं है, अंडर रूट ऑफ x पीरियोडिक नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और प्रॉब्लम देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। थर्ड पॉइंट देखो जल्दी से। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, if f of x has period, f of x has period t, f of x has period t, then f of ax plus b, f of ax plus b has a period, ध्यान से सुनना बच्चों, t डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ, t डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले फॉर्मूले को समझेंगे फिर उसका देखेंगे कि वो आया कैसे। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ बच्चों, ये फॉर्मूले को समझो। अगर मैं बोलता हूँ, किसने बोला था, स्मिथ ने बोला था, किसी ने स्मिथ ने बोला था शायद से, sin 2x की बात की थी। अब करेंगे स्मिथ। अगर मेरे पास sin x है, इसका पीरियड जल्दी चैट पे लिखते जाओ। अभी सिर्फ फॉर्मूला यूज करो, अभी सिर्फ फॉर्मूला यूज करो और बताओ sin x का पीरियड क्या है। sin x का पीरियड क्या, जल्दी लिखो, क्या है बच्चों, 2π, राइट। ये फॉर्मूले को अगर मैं समझता हूँ तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin 2x, व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin 2x, व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin 2x। वेरी गुड, समझे। देखो x की जगह यहाँ पे ax आ गया, x की जगह यहाँ पे ax आ गया। निकिता बेटा उल्टे जा रहे हो, देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे ना तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 2। तो ओरिजिनल पीरियड बच्चों, ओरिजिनल पीरियड अगर 2π था, ओरिजिनल पीरियड अगर 2π था, सो दिस विल बी 2π डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू पाई। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ बच्चों साइन ऑफ माइनस 3x प्लस 4, माइनस 3x प्लस 4, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा, पीरियड क्या होगा। जल्दी जल्दी, इसका पीरियड होगा मेरे भाई लोगों, a की वैल्यू हो जाएगी क्या, -3। वेरी गुड मिनाल, वेरी गुड अनादि, a की वैल्यू हो जाएगी -3। sin x का पीरियड क्या था, 2π, ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड क्या था, 2π डिवाइडेड बाय, अनिरुद्ध माइनस नहीं आएगा, देखो बेटा मॉड की बात चल रही है एंड पीरियड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ -3 इक्वल्स टू 2π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द इंटरवल, what is the interval or period of fractional part of 3x, तो जल्दी बताओ चैट पे क्या होगा, जल्दी बताओ चैट पे क्या होगा, जल्दी। 1/3 क्या होगा बच्चों, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बढ़िया से ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे एक बढ़िया से छोड़ रहा हूँ और देखें कि कौन इनको आराम से एनालाइज करके आ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन में जब आप x को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका पीरियड छोटा क्यों हो जा रहा है, उसी फैक्टर से उसका फैक्टर छोटा क्यों हो जा रहा है। बच्चों हिंट दे रहा हूँ, एक काम करिएगा, पहले बनाइएगा sin x का ग्राफ, फिर बनाने की कोशिश करिएगा sin 2x का ग्राफ, फिर बनाने की कोशिश करिएगा sin 4x का ग्राफ। अपने आप फील आ जाएगा कि यार एक्चुअली ये तो ग्राफ पता है क्या हो रहा है, ग्राफ मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा अगर आप ऐसे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बच्चों होमवर्क रहेगा और खुद से इसको अटेम्प्ट करके आना है। लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो h, लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो h। सेकंड पॉइंट में डाउट है, सोचना बेटा, एग्जाम्पल करेंगे ना स्मिथ बेटा, और एग्जाम्पल्स करेंगे ना अभी तो आराम से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ देखो, जल्दी से फोर्थ देखो, इफ ध्यान से सुनना सही है, अंशुल एक सिंपल शब्दों में बोल रहा है कि अगर थीटा कम तो एंगल कम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बच्चों स्क्रीन भी एक बार यार फिर से चेक करो, स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को, स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को, अर्णव बेटा प्लीज नेटवर्क चेक करो। ठीक है,
साइन स्क्वायर, चलो बाकी देखेंगे बच्चों। अच्छा एक एक एग्जांपल करो यार इसका, एक एग्जांपल करो, देखें कितने लोग समझे। व्हाट इज द व्हाट इज द पीरियड ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5x का मॉड। जल्दी बताओ इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड बताओ जल्दी से। मॉडुलस ऑफ साइन टू द पावर 4 5x। गीतेश बेटा एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना मेरे भाई, अभी इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया राइट, समझ में आ गया होगा। पता है क्या करोगे, पहले कंपेयर करोगे किससे, जिसका याद है मुझे, पहले इससे कंपेयर करोगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ साइन टू द पावर 4x को बोल दोगे f ऑफ x, ठीक है। इसका ग्राफ का जो हमने पीरियड देखा था दैट इज पाई, बट जब मैंने x की जगह 5x किया, x की जगह 5x किया तो कुछ नहीं होगा, पाई डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5, पाई डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। ये सबको आराम से समझ में आना चाहिए बच्चों। बाकी के 2-3 पॉइंट्स बचे हैं, जल्दी से उनको फिनिश करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें बच्चों। लिखिएगा 4th पॉइंट, लिखिएगा ध्यान से देखिएगा। 4th पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। सारे क्वेश्चन की जो आधारशिला है ना वो यही होगी। मुझे एक बात बताओ सिंपल शब्दों में, एक है समझ लो स्टूडेंट 1, एक है स्टूडेंट 2। स्टूडेंट वन दो, ध्यान से सुनना, 2 स्टेप्स चलता है, ठीक है, और स्टूडेंट 2 3 स्टेप्स चलता है, ठीक है। तो बताओ कितने कितने स्टेप्स के बाद 2 स्टेप्स चल के रुक जाता है, स्टूडेंट 2 3 स्टेप्स चल के रुक जाता है, बताओ कितने कितने स्टेप्स के बाद वो मिलेंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड निसर्ग, कहाँ कहाँ पे वो मिलेंगे, कितने कितने, हाँ नहीं नहीं निसर्ग उल्टा बोल रहे हैं। अनिरुद्ध वेरी गुड, कौशिक वेरी गुड, वेरी गुड, सोहेल वेरी गुड, समझ में आ ही गया होगा। इनिशियली मिलेंगे, फिर 6 स्टेप्स के बाद मिलेंगे, फिर 12 के बाद मिलेंगे, फिर 18 के बाद मिलेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, एलसीएम बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, एलसीएम बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर एक स्टूडेंट 2 स्टेप्स चल के रुक जाता है और ये 3 स्टेप चल के रुक जाता है, तो दोनों के जो एलसीएम होगा बच्चों, एलसीएम होगा उतने स्टेप्स के बाद वो बार बार मिलेंगे और साथ में बैठ के चाय पियेंगे। समझ में आया कि नहीं, और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये क्लियर है तो जल्दी CLR बोलो, जल्दी बोलो। चलो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और उसका क्या होगा, एलसीएम बच्चों, मैथमेटिकली क्या होगा वो, एलसीएम। तो लिखो जल्दी से पॉइंट बच्चों, if f of x, if f of x has period, if f of x has period t1 and g of x has period t2 and नहीं, g of x has period t2 बच्चों, फिर उसके बाद एंड हटा दो, एंड की जगह लिखो बच्चों then f of x plus minus g of x, f of x plus minus g of x, और f of x into g of x, और f of x divided by g of x, f of x divided by g of x। और ऑब्वियसली बात है ब्रैकेट में क्या लिखोगे, g of x should not be equals to 0, g of x should not be equals to 0 is the LCM of T1 and T2 is the LCM of T1 and T2 provided, मुझे बहुत important है, provided their LCM exist, provided that their LCM exist, ठीक है। तो एग्जांपल करेंगे उससे और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ बच्चों, जैसे
एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मेरे पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब अगर मैं 2x मत बोलूं, ठीक है, 2x मत बोलूं, लेट्स से मैं बोलता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 3, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मुझे पीरियड निकालना है बच्चों, अगर मुझे इन दोनों का पीरियड निकालना है, ध्यान से सुना, नहीं अथर्व नहीं करेगा एक्सेस, ध्यान से सुनना, अथर्व ध्यान से सुनना, नहीं करेगा, अभी होल्ड कर, भी सिंपल एग्जांपल को समझो। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड बोलता हूं तो बच्चों पीरियड t1 क्या होगा, t1 होगा 1, जल्दी बताओ t2 क्या होगा, जल्दी बताओ t2 क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 3 का पीरियड क्या होगा, जल्दी बताओ, चैट पे लिखो। अरे गौरी बेटा 1 कैसे होगा, बाकी लोग सही है, मेश्राम गलत है, गौरी गलत है, कुमकुम गलत है, 3 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा बच्चों, 3 होगा। देखो कैसे, सब लोग ध्यान से देखो कैसे बच्चों, कैसे, ठीक है, 1 सेकंड। देखो बेटा a जो है ना, आपने x की जगह 1/3 लिया है, तो यहाँ पे जो a है ना, दैट इज नॉट 3, दैट इज 1/3, सो पीरियड विल बी व्हाट, पीरियड विल बी व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 1/3 मेरे भाई लोगों, 1 डिवाइडेड बाय 1/3, so hence period will be 3, so my answer will be period of this combined function, ध्यान से सुनना बच्चों, period of this combined function will be what, LCM of 1 and 3, LCM of 1 and 3, जल्दी बताओ LCM of 1 and 3 क्या आना चाहिए, LCM of 1 and 3 आना चाहिए बच्चों 3, तो इन दोनों का LCM एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यस मेरा पीरियड एग्जिस्ट करेगा, पीरियड एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मैं बोलता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मुझे चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस साइन ऑफ 2x, बच्चों ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ 2x, ये मेरे पास f of x है, जल्दी बताओ इसका पीरियड क्या होगा, अथर्व जल्दी बता बेटा इसका पीरियड क्या होगा, अथर्व जल्दी बता इसका पीरियड क्या होगा, कौशिक गलत है, यश बेटा देख a यहाँ पे 1/3 है, मैंने बताया ना अभी, f of ax प्लस b अगर करते हैं तो t बाय a हो जाता है, यश पाठक देख t बाय a हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना था 1, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना था 1 डिवाइड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर इसका पीरियड बोलूं, अभी इस पे फोकस करो, t इक्वल्स टू कितना है 1, वेरी गुड निसर्ग, वेरी गुड मिश्राम, बाकी लोगों अंशुल बहुत पिटेगा, तो ठीक है, इसका पीरियड बताओ, t इसका पीरियड बताओ क्या होगा, जल्दी, इसका पीरियड पाई होगा, तो मेरा जो आंसर होगा ना, एलसीएम विल बी 1 एंड पाई, भैया 1 जो है ना वो रैशनल है, ध्यान से सुनना, पाई जो है वो रैशनल है, कौन सी कक्षा में पढ़ के आए हो एलसीएम, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़े थे, एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करता है रैशनल रैशनल का, अगर रैशनल रैशनल का भी एग्जिस्ट करता है तो दे शुड हैव अ कॉमन रैशनल फैक्टर, दे शुड हैव अ कॉमन रैशनल फैक्टर, कॉमन सेंस से देखो, एक जो है वो एक 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, दूसरा पाई यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, मेरे भाई लोगों पाई यूनिट के बाद रिपीट करके बता सकते हो मुझे कि 1 को पाई यूनिट के बाद रिपीट करवा सकते हो क्या, यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। अरे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो एग्जैक्टली लिखने की भी औकात नहीं है हमारी, लिखने की भी औकात नहीं है, तो रिपीट कहाँ से करवा दूंगा मैं 1 को उतने फैक्टर से, तो डेफिनेटली बच्चों, डेफिनेटली एलसीएम विल नॉट बी डिफाइंड, एलसीएम विल नॉट बी डिफाइंड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ क्या कि रैशनल पीरियड वाले का कंबाइंड पीरियड होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द रियल, ये जूम 1 सेकंड बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, चलो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ आई वांट द पीरियड ऑफ साइन ऑफ x प्लस tan of one second, sin of x and tan of 2x, ठीक है, इसका पीरियड अब कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई, ध्यान से देखना बच्चों, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई, अच्छा tan 2x को
टेन टू एक्स को भी tan x लिखो बच्चों, tan टू एक्स को भी tan x लिखो। tan x का पीरियड कितना होगा पाई, तो क्या इन दोनों का एलसीएम डिफाइन होगा, जल्दी बताओ यस और नो। sin x का पीरियड 2 पाई, tan x का पीरियड पाई, इन दोनों का एलसीएम जल्दी डिफाइन होगा क्या, यस यस। अब इसका डिफाइन होगा, क्यों, पाई तो को बाहर आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम निकाल लो, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, सो दिस विल बी व्हाट 2 पाई, दिस विल बी व्हाट 2 पाई। लॉजिक क्लियर है, जल्दी लिखो, लिख के बोलो h। जल्दी लिख लो जल्दी से यार, इस पे सवाल करने थे आज बहुत सारे। डन, ठीक है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। इसके पहले वाले का पीरियड क्या है, किसका, अथर्व किसका, फ्रैक्शनल पार्ट वाले का क्या, अथर्व फ्रैक्शनल पार्ट वाले का पीरियड बोल रहे हो बेटा, नॉट डिफाइन है ना, एलसीएम में नहीं निकलेगा, लिखा तो है देख, ये लिखा तो है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो फिफ्थ कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों, 4 हो गए, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, फिफ्थ पॉइंट जल्दी से लिखेंगे, एलसीएम ऑफ देखो ऐसे यार बचपन की आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा मुझे, एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर्स आपको आना चाहिए, ए बाय बी, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ, ई बाय एफ। अगर मेरे पास रैशनल नंबर है, एग्जांपल बच्चों, अगर मेरे पास रैशनल नंबर कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर मेरे पास है 1/2, ध्यान से देखना, और ये है लेट से 3/4, ये है लेट से 4/5, अगर मेरे पास ये रैशनल नंबर है, इनका मुझे एलसीएम निकालना है, तो फॉर्मूला याद है सब लोगों को, जिनको नहीं याद है देखो इधर, दैट इज रिटन एज बच्चों एलसीएम, ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स ए सी ई डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ चैट पे, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एक वर्ड लिख दो, समझ जाऊंगा कि तुम लोग अच्छे से जानते हो, नीचे क्या आता है जल्दी बताओ, GCD, वेरी गुड मोहित। बच्चों HCF ऑफ डिनोमिनेटर, B D F, इसका मतलब है 1/2, 3/4, 4/5 का अगर मुझे LCM निकालना होगा तो आंसर विल बी LCM ऑफ 1, 3, 4 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ व्हाट 2, 4, 5। और अगर किसी ने पूछा सर ये HCF कैसे निकलेगा, ये LCM कैसे निकलेगा, पिट जाओगे, जल्दी लिखो। ये कभी बताए नहीं थे, अबे ये नहीं बताया कि एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर बचपन में नाइन्थ नहीं 7th क्लास में कैसे निकालते हैं। अथर्व कौन से स्कूल में पढ़े हो बेटा अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी लिख लो, ठीक है जल्दी लिखो, लिख के हो गया, डन राइट, डन, लिख के हो गया राइट, तो ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में इस पे हम लोग बढ़िया से प्रॉब्लम देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी फंक्शंस की, और कल ही नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अच्छे से रिवाइज करके आना, इसमें प्रॉब्लम सीखेंगे, ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर है तो लिखेंगे और क्लास को फिनिश करेंगे, बाकी लोग जल्दी, चलो ठीक है बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू मोहित, थैंक यू बेटा।